तो देखो भाई, मध्य निकालने के 3-4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मेथड, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। एक होता है पद विचलन विधि, एक होता है विचलन विधि। तो सबसे आसान इसमें होता है प्रत्यक्ष मेथड। प्रत्यक्ष विधि जो होती है सबसे आसान होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एरर आने की, कैलकुलेशन में दिक्कत आने की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ना के बराबर होती है। तो जब इसमें कोई ऐसी विधि स्पेशली मेंशन ही नहीं कर रखी, बोल ही नहीं रखी कि आप विचलन विधि, पद विचलन विधि लगाइए, तो आप प्रत्यक्ष मेथड लगाइए ना, उसमें प्रत्यक्ष विधि लगाइए। सबसे आसान होता है, नंबर भी पूरे मिलेंगे, गलती होने के भी चांस बहुत कम होते हैं। और विधियों में आपको DI UI निकालना पड़ेगा। तो जब तक आपको स्पेशली कोई भी विधि के बारे में नहीं कहेगा तब तक आप प्रत्यक्ष विधि ही। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख लीजिए। मैं कंटिन्यूस से अपलोड कर चुका हूं, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। ऐसा एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल में ज़रूर आएगा। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, आपका सारे डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए कंटिन्यूस हम ऐसी वीडियोस डालते ही रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड H2O की सांद्रता का मतलब होता है डेंसिटी, कि वो कितनी मौजूद है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर में के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए। देखो भाई, एक नगर के आंकड़े एकत्रित किए गए। कितने आंकड़े? 30। तो इसका मतलब आपको पहले ही FI आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 30 दे रखा है। ठीक है, एकत्रित किए गए जिनके नीचे, मतलब उनको नीचे दे रखा है वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, डेंसिटी का मध्य हमको ज्ञात करना है। तो देखो भाई, मध्य निकालने के 3-4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मेथड, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। एक होता है पद विचलन विधि, एक होता है विचलन विधि। तो सबसे आसान इसमें होता है प्रत्यक्ष मेथड। प्रत्यक्ष विधि जो होती है सबसे आसान होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एरर आने की, कैलकुलेशन में दिक्कत आने की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ना के बराबर होती है। तो जब इसमें कोई ऐसी विधि स्पेशली मेंशन ही नहीं कर रखी, बोल ही नहीं रखी कि आप विचलन विधि, पद विचलन विधि लगाइए, तो आप प्रत्यक्ष मेथड लगाइए ना, उसमें प्रत्यक्ष विधि लगाइए। सबसे आसान होता है, नंबर भी पूरे मिलेंगे, गलती होने के भी चांस बहुत कम होते हैं। और विधियों में आपको DI UI निकालना पड़ेगा। तो जब तक आपको स्पेशली कोई भी विधि के बारे में नहीं कहेगा तब तक आप प्रत्यक्ष विधि ही लगाना। आगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो मैं वो सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो प्रत्यक्ष विधि के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है XI, और XI जब निकल जाता है तो FI की मल्टीप्लाई XI से करा देते हैं, जो भी टोटल आता है यहाँ पे लिखते हैं। देन लास्ट में मध्य निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ XI डिवाइडेड बाय FI। तो FI तो आपके पास है, आपको XI निकालना पड़ेगा, उसके बाद FI XI निकालना पड़ेगा। तो देखो चलो भाई XI निकालते हैं। XI का एक फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस का निचली सीमा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ऊपरी सीमा क्या होती है ये, निचली सीमा क्या होती है ये, दोनों को प्लस करा दो, डिवाइड करा दो 2 से। तो देखो हम दोनों को प्लस कराएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लाओ मैं इधर ही करा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जब आप दोनों को प्लस कराओगे तो आपका क्या आएगा 0.04, और आप इसे 2 से डिवाइड कराओगे तो आपका क्या आएगा 0.02। राइट, इसको सॉल्व कराने पर तो 0.02। अब आपको कितना सारा टाइम लग गया, मतलब 10-20 सेकंड तो लग ही गए होंगे इस कैलकुलेशन करने में। और ये भी हो सकता है कि कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाए। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको सब पता है कि किस तरीके से मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप जान लीजिए देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे है। सबसे पहले देखिए इन दोनों में कितने का गैप है, 0 से लेके 0.04 तक 0.4 का गैप है। ठीक है, तो आप इसमें 0.4 ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। अगर मैं इसमें 0.4 ऐड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इसमें अगर मैं 0.4 ऐड करूंगा तो ये यूं दिखाई देगा। इसमें मैं 0.4 ऐड करूंगा तो एक समथिंग यूं करके दिखाई देगा। और इसमें मैं 0.4 ऐड करूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। और इसमें मैं 0.04, सॉरी मेरे मुंह से 0.4 निकल रहा है, 0.04 ऐड करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
अब आप कहोगे कि सर आप ये कर क्या रहे हो, मतलब 0.04 क्यों ऐड कर रहे हो। देखो भाई इन दोनों के बीच में 0.04 का गैप है ना, ऐसे ही आप इन सब में ऐड कर दीजिए, आपका एक्स आई यही आएगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। एक बार चलो मैं आपके चेक करने के लिए लाओ बीच वाला ये वाला सॉल्व कराता हूँ कि क्या जब मैं इसको ऊपरी सीमा प्लस का निचली सीमा जो भी है फॉर्मूला है इसमें रख के हम रखेंगे तो क्या यही आएगा। तो चलो एक बार चेक करते हैं। देखो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इन दोनों को क्या करा लो, प्लस करा लो। तो 0.12 प्लस का 0.16 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा तो आएगा आपका 8 का 8, 2 का 2, 0.0 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो 0.14, देखो आ गया। तो जब आपको मैंने इतनी प्यारी शॉर्ट ट्रिक बता दी है तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप पहला वाला निकाल लीजिए, दैट्स इट। तो बाकी सब में ये जो गैप है उसको ऐड कर दीजिए। ऐसा नहीं ये सिर्फ इसी फॉर्मूले में लगेगा, आई मीन इसी क्वेश्चन में लगेगा। याद रखना यूनिवर्सल ट्रिक है, आप इसे स्टैटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चन में सांख्यिकी के काम आएगा। अब आपके पास एक्स आई आ गया है इस ट्रिक से। और अगर आपके मन में कोई फिर भी डाउट हो कि सर आप ये क्या मतलब जुगाड़ करा रहे हो यहाँ पे खड़े होके हैं, तो अगर आपको लगता है गलत है तो एक बार आप आंसर निकाल के खुद चेक कर लो। और अगर इससे अलग आता है तो आप जस्ट मेरे को कमेंट करो, मेरे को गलत साबित करने के लिए कमेंट कर दो एटलीस्ट। तो एक्स आई आपका निकल के आ गया, एफ आई आपके पास है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। देखो भाई जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 0.08 आएगा। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0.54 आएगा। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0.9 आएगा। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 2.8 आ जाएगा, और 2.8 नहीं आएगा 0.28 आएगा। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देख लेता हूँ क्या आएगा, 4 अट्ठे 32, 32 का हासिल किया 3, 4 कम 4 मतलब 7, 72। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपका आएगा ये, ठीक है। सारा का सारा पॉइंट्स में आया है। अब आपको सिंपल क्या कराना है, इन सबको प्लस करा देना है, तभी तो आपका एफ आई एक्स आई निकलेगा। तो आप प्लस करा लेना, मैं करा चुका हूँ पहले अपने माइंड में। इन सबको जब आप प्लस कराओगे तो वो निकल के आएगा 2.96। और इसका आपको दे ही रखा था, जब आपको ये दोनों चीज़ दे रखी हैं तो मध्य के फॉर्मूले में आप डाल दीजिए। तो मध्य का फॉर्मूला क्या होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। तो मध्य मतलब एक्स बार इक्वल टू में एफ आई एक्स आई 2.96 डिवाइडेड बाय एफ आई आपको कितना दे रखा है, 30 नगर थे तो 30। अब देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। नहीं समझ आया तो 10 सेकंड पीछे कर दो, फिर समझ आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उतने 0 आ जाते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे आ गया आपका 296 डिवाइडेड बाय 300। आप इन दोनों को डिवाइड करा दीजिए। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो आपका जो मध्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 0.0999। और ये एक पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, एक एयर डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, तो आएगा ppm, ठीक है, पार्टिकल पर मिलियन। इसकी फुल फॉर्म होती है, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगी, पार्टिकल पर मिलियन इसका मतलब होता है। तो आपका मध्य कितना निकल के आएगा 0.0999 ppm, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे सेम टू सेम वे ये वाला वैसा ही है। अगर इत्तेफाक से फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ कहीं शो हो रही है, तो आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी रिप्लाई जरूर दूंगा। अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जहाँ तक सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं। और जो फर्स्ट टर्म का जो भी डाटा है हम पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपके सारे डाउट्स भी उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।